दोस्तों, अगर मैं आपको ये कहूं कि आप आखिरी सिगरेट पीने के 20 मिनट में ही आपके शरीर में पॉजिटिव बदलाव आने लगते हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? अगर 20 मिनट में ऐसा हो सकता है तो आप ये सोचिए कि अगर आप सिगरेट पूरी तरह से छोड़ देंगे तो आपके स्वास्थ्य पर क्या चमत्कारिक प्रभाव होगा। दोस्तों, क्या ये फैक्ट आपको सिगरेट छोड़ने के लिए प्रेरित नहीं करता? तो आइए मैं आपको आज विस्तार में बताता हूँ कि स्मोकिंग या धूम्रपान छोड़ने के बाद आपके शरीर पर क्या क्या अच्छे असर होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा दैट डॉक हेल्थ पर आपका स्वागत करता हूं। दैट डॉक हेल्थ आपको साइंटिफिकली बैक्ड सही और जरूरी मेडिकल एजुकेशन आसान शब्दों में देने की प्रतिबद्ध है और आगे भी ऐसी जरूरी मेडिकल जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों और परिवार में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, स्मोकिंग का बुरा असर आपको सर से लेकर पैर तक हो सकता है। जहां एक तरफ इससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है, वहीं लंग कैंसर के अलावा भी कई कैंसर का कारण भी साबित हो सकता है। पर दोस्तों, अभी भी देर नहीं हुई है। आप स्मोकिंग की इस बुरी आदत को छोड़ सकते हैं, क्योंकि स्मोकिंग छोड़ने से आपके शरीर में बहुत से पॉजिटिव बदलाव देखे जाते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। अपनी आखिरी सिगरेट के 20 मिनट बाद ही आपके दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगते हैं। 12 से 24 घंटे बाद खून में कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस कम होने लगती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से सर दर्द, जी घबराना, चक्कर आना, दिल की धड़कन तेज होना जैसे लक्षण हो सकते हैं, क्योंकि ये खून में ऑक्सीजन की जगह ले लेती है और ऑक्सीजन का लेवल फिर कम हो जाता है। ऑक्सीजन का लेवल कम होने से आपकी एक्सरसाइज करने की क्षमता भी कम हो जाती है और आप जल्दी थक जाते हैं। सिगरेट छोड़ने के 12 से 24 घंटे में ही इस गैस के कम होने से और शरीर में ऑक्सीजन के बढ़ने से आपकी एक्सरसाइज कैपेसिटी बढ़ जाती है। दोस्तों, आखिरी सिगरेट पीने के 24 घंटे बाद आपका हार्ट अटैक होने का खतरा कम हो जाता है। अगर आपको पहले दिल का दौरा पड़ा है और अब आप स्मोकिंग छोड़ देते हैं, तो भी आपको दोबारा दिल का दौरा पड़ने का रिस्क भी आधा हो जाता है। दोस्तों, स्मोकिंग आपके टेस्ट और स्मेल की सेंसेशन वाली जो कोशिकाओं को नष्ट करती है, जिससे ये सेंसेशन कम हो जाते हैं। स्मोकिंग छोड़ने के 48 घंटे बाद आपके सूंघने और स्वाद को सेंस करने वाली सेल्स फिर से रिकवर होने लगती है, जिससे आप फिर से बेटर तरीके से स्मेल और टेस्ट अप्रिशिएट कर सकते हैं और खाने का स्वाद भी उठा सकते हैं। स्मोकिंग का असर फेफड़ों से जुड़ी सांस की नलियों या ब्रोंकियोल्स को भी होता है। स्मोकिंग से ये ब्रोंकियोल्स सिकुड़ जाते हैं, जिससे सांस का प्रवाह रुक जाता है और दमी जैसी शिकायत हो सकती है। स्मोकिंग छोड़ने के 72 घंटे बाद ब्रोंकियोल्स यानी सांस की नलियां रिलैक्स होने लगती है और आपको सांस आसानी से आने लग जाती है। आपके शरीर में स्फूर्ति महसूस होने लगती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके दांत पीले होते हैं, उनके मुंह से बदबू आने लगती है और उनके मुंह में इन्फेक्शन का रिस्क भी ज्यादा होता है। स्मोकिंग छोड़ने के 1 सप्ताह बाद ही आपका ओरल हाइजीन इंप्रूव होने लगता है और आपको खुद महसूस होता है कि मुंह साफ है और बदबू भी नहीं आ रही है। स्मोकिंग छोड़ने के 2 से 12 हफ्ते बाद आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने लगता है। आपके हाथ पैरों में गर्माहट लौट आती है, सेंसेशन लौट आते हैं। अच्छे ब्लड सर्कुलेशन से पल्स और ब्लड प्रेशर भी इंप्रूव होते हैं। दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा कि कैसे स्मोकर्स को सर्दी में खांसी जुकाम बार बार होता रहता है। अगर आप स्मोकिंग छोड़ देते हैं तो स्मोकिंग छोड़ने के 12 हफ्तों में आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव होने लगती है, यानी कि रोग से लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है और आपको नॉर्मल सर्दी जुकाम होना कम हो जाता है। आप बार बार बीमार नहीं होते हैं। यहाँ तक कि स्मोकिंग छोड़ने के मात्र 1 महीने बाद ब्रेन के निकोटिन रिसेप्टर्स ये नॉर्मल होने लगते हैं, जिससे ये एडिक्शन साइकिल टूट जाती है और आपको सिगरेट की क्रेविंग्स होना ये बंद हो जाता है। 1 से 9 महीने बाद आपको लगने लगेगा कि आपके शरीर में एनर्जी बढ़ गई है, आपकी खांसी कम हो जाएगी और सांस बेहतर आने लगेगी। फेफड़ों में छोटे बाल जैसे सीलिया फिर से उगने लगेंगे। ये सीलिया फेफड़ों को साफ रखने में और फेफड़ों को इन्फेक्शन से बचाने में मदद करते हैं। 1 से 9 महीने बाद आपके फेफड़ों का फंक्शन 10% तक बढ़ जाता है। स्मोकिंग छोड़ने के 1 साल बाद आपके हार्ट डिजीज और हार्ट अटैक का खतरा किसी भी स्मोकर की तुलना में आधा हो जाता है। स्मोकिंग से आपको मुंह, गले, ईसोफेगस यानी कि भोजन की नली और यूरिनरी ब्लैडर यानी कि पेशाब की थैली के कैंसर खतरा बढ़ जाता है।
स्मोकिंग छोड़ने के 2 से 5 साल बाद आपको इन सभी कैंसर का खतरा कम हो जाता है। यहाँ तक कि अगर महिलाएं स्मोकिंग छोड़ें तो सर्वाइकल कैंसर का खतरा भी कम हो जाता है। स्मोकिंग से खून में थक्का ज्यादा बनने लगते हैं और ये थक्के हमारे मस्तिष्क की धमनियों में जाकर ब्लड सर्कुलेशन को ब्लॉक कर देते हैं, रोक देते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रोक और लकवा भी हो सकता है। और स्मोकिंग छोड़ने के 5 साल बाद स्ट्रोक का रिस्क भी दोस्तों किसी स्मोकर की तुलना में काफी कम हो जाता है। 10 साल बाद लंग कैंसर, पेनक्रियाटिक कैंसर और लेरिंग्स यानी कि गले की कैंसर का रिस्क भी किसी स्मोकर की तुलना में दोस्तों आधा रह जाता है। 15 साल बाद आपका हार्ट किसी नॉन स्मोकर के हार्ट की तरह स्वस्थ हो जाता है। तो दोस्तों हमने जाना कैसे स्मोकिंग छोड़ने से इतने पॉजिटिव इफेक्ट्स हमारे शरीर पर होंगे। पर दोस्तों नशे की अगर लत किसी को होती है तो उस नशे की आदत को छोड़ने पर उसके कुछ विड्रॉल सिम्टम्स भी आपको होंगे। स्मोकिंग छोड़ने के 1 दिन में यानी 24 घंटे में आपको रेस्टलेस लगने लगेगा, एंजाइटी होने लगेगी, किसी काम में मन नहीं लगेगा और ये सभी लक्षण यह दर्शाते हैं कि आपको निकोटीन जो सिगरेट में होता है उसकी तलब होने लगी है और उसको छोड़ने के विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं। पर इन लक्षणों से दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप निकोटीन पैच से या किसी भी और तरीके से स्मोकिंग की अपनी तलब को 2 हफ्ते तक कंट्रोल पकड़ पाते हैं तो आपको 2 हफ्ते बाद ये विड्रॉल सिम्टम्स आने कम हो जाते हैं और सिगरेट की तलब भी दोस्तों कम हो जाती है। तो दोस्तों इन विड्रॉल सिम्टम्स को एक कठिन परीक्षा समझकर आप बर्दाश्त कर लें, क्योंकि किसी भी बुरे समय की तरह ये भी कुछ दिनों बाद अपने आप चले जाएंगे। आप बस स्मोकिंग छोड़ने के बाद होने वाले पॉजिटिव इफेक्ट्स को याद रखें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने स्मोकिंग को छोड़ने का मन जरूर बना लिया होगा। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या तरीके हैं, क्या मेडिसिन है स्मोकिंग छोड़ने के लिए, तो आप राइट में दिए वीडियो पर क्लिक करें। और अगर आज के वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों से लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे आगे भी ऐसी मेडिकल जानकारी से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल डायडोक हेल्थ को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए आप ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।